आज से ठीक एक साल बाद कुछ नीट एस्पिरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ नीट 2027 की काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट्स बस वही रिग्रेट कर रहे होंगे कि शायद मैंने कुछ और थोड़ी पढ़ाई की होती तो शायद मेरा नीट 2027 एग्जाम क्लियर हो चुका होता। साल 22 से 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ही एम्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी MBBS की जर्नी स्टार्ट कर पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ। देखो, अगर तुम नीट 2027 के लिए एक सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो और एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर करना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 11th क्लास की प्रिपरेशन वेस्ट हो गई है या फिर तुमने टाइम पास करके प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है या फिर तुम्हें लगता है कि नीट 2026 तुम क्रैक नहीं कर सकते हो और तुम नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें नीट 2027 के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में तुम्हें मंथ वाइज प्लान, सब्जेक्ट वाइज प्लान, डेली रूटीन, वो सारी मिस्टेक जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नीट में नहीं हो पाता है। सो नीट 2027 का मैं तुम्हें कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। कौन से बुक से तुम्हें पढ़ाई करनी है, क्या तुम्हें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज तुम्हें यूज़ करने हैं, तुम्हारा टाइम टेबल क्या होने वाला है, तुम रिवीजन कैसे करने वाले हो, तुम क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने वाले हो, कैसे सॉल्व करने वाले हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब को तुम कैसे सॉल्व करने वाले हो, टेस्ट सीरीज़ कौन सी तुम्हें सॉल्व करनी है और टेस्ट सीरीज़ के बाद तुम्हें टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। सो नीट स्ट्रैटेजी को हमने 3 फेज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज़ है फाउंडेशन बिल्डिंग। ये फेज़ तुम्हारी सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। देखो, सबसे पहले टारगेट रखो कि दिसंबर तक तुम पूरी 11th कंप्लीट कर दोगे और जितना हो सके उतना 12th कंप्लीट करने की ट्राई करोगे। सो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 3 सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने के लिए तुम्हें NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ना है और डेली 100+ MCQs सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें कंसेप्ट बिल्ड करने हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स रोज प्रैक्टिस करनी है। सेकंड वन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितने भी नेम रिएक्शन है तुम्हें सारे एक फॉर्मेट में याद करने हैं और उनके PYQs तुम्हें साथ साथ में सॉल्व करते रहने हैं। थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी NCERT लाइन बेस होती है। तुम्हें बस NCERT से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और उसके PYQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले कंसेप्ट्स पर फोकस करना है। उसके बाद तुम्हें फार्मूला शीट्स बनाना है और फार्मूलाज को बार बार रिवाइज करते रहना है। थर्ड वन है फिजिक्स के लिए PYQs। तुम्हें हर एक चैप्टर के सारे PYQs जो कि नीट में आ चुके हैं, सारे के सारे PYQs तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि NCERT को बार बार पढ़ते रहना रिवीजन होता है, बट नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। NCERT को बार बार पढ़ते रहना रिवीजन नहीं होता है। क्या तुम एक्टिवली रिकॉल कर पाते हो? फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हें स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, बाद में हम उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते तुम में से कितने स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सो वीडियो को अभी 1 सेकंड के लिए पॉज करो और जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है उसे रिकॉल करने का ट्राई करो। अभी तुम ये क्वेश्चन देखो, जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है ये एक एग्जैक्ट क्वेश्चन उसी पैराग्राफ पर बेस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पैराग्राफ को बस पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं और मूव ऑन कर देते हैं, बट नहीं, वो पैसिव रीडिंग हुई। पैसिव रीडिंग की वजह से ही तुम नीट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। पता है टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं? वो एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज़ करते हैं। टॉपर सिर्फ पढ़ते नहीं है बल्कि वो खुद के ब्रेन को फोर्स करते हैं आंसर निकालने के लिए। और टॉपर की एक खास बात होती है कि वो NCERT की हर एक लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता है। बट हियर्स द रियलिटी चेक, किसके पास इतना टाइम है कि वो NCERT की हर एक लाइन से 45,000+ क्वेश्चंस बनाए? उसके लिए तो सालों लग जाएंगे। That's exactly why I personally recommend you to use the मेमोनीट ऐप। Inside the मेमोनीट ऐप तुम्हें 45,000 से भी ज़्यादा MCQs मिलेंगे जो कि NCERT के हर एक लाइन से बनाए गए हैं। और ये सिर्फ एक रैंडम प्रैक्टिस नहीं है, इस ऐप को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि जिससे तुम्हारा फोकस और अटेंशन दोनों बढ़े। बट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, तुम आज पढ़ते हो और कल भूल जाते हो। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेमोनीट में मिल जाएगा, क्योंकि मेमोनीट में एक न्यूरॉन Z एक ऐसा सेक्शन है जो कि डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि तुम एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को भूल ही नहीं सकते। अब ये काम कैसे करता है? अगर तुमने कोई क्वेश्चन न्यूरॉन Z में सॉल्व किया तो 24 घंटे के बाद वो लेवल 2 पर चला जाता है, और अगर वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर 24 घंटे के बाद वो लेवल 1 पर आ जाता है। ऐसे करते करते लेवल 7 तक तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यानी कि भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। नीट प्रिपरेशन का दूसरा सबसे बड़ा सवाल,
कब पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें और कहाँ से पढ़ाई करें। देखो, अगर तुम्हें दिल्ली जाना है तो तुम्हें एक मैप की ज़रूरत है, पर अगर तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है तो तुम्हें डेली रोड मैप की ज़रूरत है, और यही तो तुम्हें गाइडेड लर्निंग में मिल जाएगा। मेमोनीट में तुम्हें 270 डेज का बूट कैंप मिलेगा जो कि फुल्ली प्री प्लान्ड है। डेली तुम्हें बस मेमोनीट ऐप ओपन करना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है और तुम ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आ जाओगे। और देखो, ये सब मैं बस हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। नीट 2026 का जो पेपर हुआ था वहाँ पर 97% MCQs मेमोनीट ऐप से आए थे, और इसका प्रूफ तुम्हें ऐप में भी मिल जाएगा, सो जाकर तुम चेक कर सकते हो। चलो, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, कुछ भी परचेस मत करो, बस तुम ट्राई करो। बस एक बार 15 मिनट के लिए तुम मेमोनीट ऐप ओपन करो और बायोलॉजी का कोई भी रैंडम चैप्टर तुम सेलेक्ट करो और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ 15 क्वेश्चन खत्म होने से पहले तुम्हें खुद ये रियलाइज हो जाएगा कि तुम तुम्हारी स्टडी में क्या मिसिंग कर रहे थे। एक बार तुम्हें डिफरेंस पता चलने के बाद स्टोर्स पर जाकर टारगेट 680 प्लस वाला प्लान परचेस कर लो, एंड इट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल मेक फॉर योर फ्यूचर। और मेमोनीट ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो अभी जाकर जल्दी से मेमोनीट ऐप डाउनलोड करो और आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। नीट प्रिपरेशन का फेज़ 2 होता है प्रैक्टिस फेज़। प्रैक्टिस फेज़ में तुम्हें हर वीक में एक फुल सिलेबस टेस्ट देनी है और 2 पार्ट टेस्ट देना है, यानी कि हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज तुम्हें पार्ट टेस्ट देना है और PYQ प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है। नीट 2020 स्ट्रैटेजी के लिए फेज़ 3, जहाँ पर रिवीजन फेज़ में तुम्हें कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, ना ही तुम्हें कोई नए लेक्चर्स देखने हैं। तुम्हें बस NCERT को बार बार पढ़ते रहना है, और जो तुमने शॉर्ट नोट्स फाउंडेशन फेज़ में बनाए थे, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को तुम्हें बार बार पढ़ते रहना है। फिजिक्स के लिए तुमने जो फार्मूला शीट्स बनाई थी उन्हें बार बार रिवाइज करते रहना है और अप्लाई करते रहना है, और साथ साथ में तुम्हें मॉक टेस्ट भी देते रहना है, जिससे तुम्हें तुम्हारा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, पेपर एनालिसिस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस मार्क्स पर बढ़ता रहेगा। हर एक पेपर के बाद पेपर एनालिसिस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं तुम्हें बताता हूँ। पेपर एनालिसिस करते वक्त तुम्हें एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसमें तुम तुम्हारे सारे मिस्टेक्स लिख लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा कोई कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो तुम उन्हें कंसेप्ट मिस्टेक्स में ऐड कर सकते हो। फार्मूला ही भूल गए थे तुम, या फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ जिस वजह से तुम्हारा पेपर खराब गया है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पेपर एनालिसिस से पता चल जाती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर करने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? देखो, सब्जेक्ट वाइज तुम्हें क्या मिनिमम टारगेट रखना चाहिए। बायोलॉजी के लिए 330 प्लस ही मार्क्स तुम्हें स्कोर करने पड़ेंगे, या फिर केमिस्ट्री में 150 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 180 मार्क्स, और फिजिक्स के लिए 140 प्लस मार्क्स तुम्हें स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हें एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर बायोलॉजी में NCERT स्ट्रॉन्ग है तो 330 प्लस मार्क्स लाना बहुत रियलिस्टिक लगता है।